वर्ल्ड कप और हम सब हमारी ये ट्रांसमिशन जिसे पेप्सी एंड लेज ने प्रेजेंट्स किया है, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स बिन आसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कफीला रेस्टोरेंट, टैक्सीरात, लेनोवो, मेलबर्न फाइन मीट्स एंड जैज, थैंक यू वेरी मच। और फिर अगर बात हो रही है जैज की तो जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं जैज की। जी तो आजकल वर्ल्ड कप और जी बिल्कुल दिल में है सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय जी तो आजकल वर्ल्ड कप के जो हालात हैं उसे हम सब मायूस तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी दिल से मजबूर हैं क्योंकि मैच देखना छोड़ नहीं सकते। ये जैसे बच्चे हैं हमारे साथ, हमारी टीम की परफॉर्मेंस तो कुछ खास नहीं रही, फिर खेल की वजह हार जीत नहीं, ये भी एक हकीकत है। खेल तो पूरी एक कहानी है। सो बॉयज, दिल से खेल, खेल दिल में है। क्या ख्याल है अहमद मूसा? खेल दिल में है, खेल दिल में है। और वाकई में ये खेल दिल में है। और अहमद मूसा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। और अहमद, इनकी कोशिश होती है कि अगर ये सो रहे हो तो भी ये हेलमेट नहीं उतरे, ग्लव्स नहीं उतरे और पैड पहन के ये सोएं। ये तो जबरदस्ती घर वालों को उतारने पड़ जाते हैं। ये बच्चों का शौक है पाकिस्तान में, ठीक है। ये वर्ल्ड T20 में हम 2 जीते हुए मैचेस हार गए, कल कुछ भी हो सकता है। इंशाल्लाह हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, इंशाल्लाह पहुंचेंगे ना अहमद? इंशाल्लाह। अहमद, कल मैच है, क्या लग रहा है कल कौन परफॉर्म करेगा पाकिस्तान की तरफ से? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान। क्यों आपका फेवरेट प्लेयर? शुएब भाई के बाद आप सेकंड आदमी हैं जिनके फेवरेट प्लेयर है, क्यों? बेटा ये मेरे तो समझ में नहीं आ रहा किसने सिखा के भेजा, बड़े नाराज हो जाएंगे। हाँ बताइए, क्यों रिजवान क्यों पसंद है? रिजवान की ग्रिप भी सही है, वो सही शॉट्स खेलता है। शाबाश। और वो उसकी वो तो हेल्प कर। ये टाइमिंग देखे, हाथ देखिए, ये वाला नेचुरल हाथ। डिफेंसिव शॉट्स खेलता है, ग्राउंड शॉट्स खेलता है। बिल्कुल, वेरी गुड। बॉलर कौन अच्छा है हमारा? आप बड़े होके क्या बनेंगे बेटा? उसके बैटिंग में रिजवान की तरह? शाबाश। नहीं, उन्होंने कहा क्रिकेटर। नहीं, रिजवान की तरह। किसकी तरह खेलेंगे? रिजवान। हाँ शाबाश। खून बढ़ा रहे हैं आप। चलो अच्छा है, कोई तो खुश करने के लिए आया है, मुझसे तो नाराजी रहते हैं, ये बात तो है। मूसा वेरी वेल डन। मूसा की बात अच्छी है। मूसा, बॉलर कौन कल कामयाब है? शादाब खान। क्यों? वो कॉन्फिडेंट है बहुत। ये दैट्स वेरी गुड। ये तो बहुत ही बड़ा पॉइंट रेस किया। तो आप तक शुएब भाई ने भी नहीं बताया जो आपने बताया। शुएब भाई, शादाब का कल रोल कैसा देख रहे हैं? अब तक जिस तरह शादाब ने परफॉर्म किया, अहमद की बात को ही आगे लेके चलते हैं। शादाब ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, बैकबोन और बॉलिंग बहुत टाइमली। नसीम देखो, मेरे ख्याल में मैंने कल या परसों भी प्रोग्राम में बोला, ये हम लोग इसको सही हैंडल नहीं कर सके। मैंने इससे पहले भी बोलता रहा और अब भी, इस वक्त तक और इस वर्ल्ड कप में शादाब को वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर बन जाना चाहिए था। अच्छा, अब होता यह है कि अब जैसे मिसाल अभी लास्ट मैच में उसने 50 कर दिए ना, तो अब ये उसी नंबर पर ले आएंगे। नहीं, शादाब ऐसा प्लेयर है कंडीशन के हिसाब से, अगर आपको कहीं 1 डाउन भी लाना है तो वो खेल सकता है। और बात जगह ऐसी होती है कि वहाँ उसको नीचे से नीचे जाना चाहिए, और फिर बॉलिंग पे डिपेंड करता है किस टाइप की बॉलिंग है, उस हिसाब से। मतलब फ्लोटर प्लेयर में मैं तो शुरू से आखिर तक कहता जा रहा था, मैंने शायद एशिया कप में या उसमें मैंने क्या बोला था कि बेस्ट ऑलराउंडर ही शादाब बनेगा। तो ये हैंडल नहीं कर पा रहा, और माशाल्लाह जिस तरीके से बच्चे ने बोला, और आप देखें उसमें कितना कॉन्फिडेंस होता है। वो कप्तान को भी बैक करता है, वो पूरी टीम को भी बैक करता है। तो मैं तो बल्कि कॉन्फिडेंस का जो लफ्ज यूज किया है वो बहुत ही जबरदस्त। मतलब आप ये देखें ना, ये बच्चा कितना थारो। हमारा फ्यूचर क्रिकेट में ब्राइट है, इसमें कोई शुबा नहीं है। ये बैठे हुए नहीं यहाँ पे, फवाज बैठे हुए, आजाद बैठे हुए, हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, ये दोनों जो बच्चे बैठे हैं उनमें से ज्यादा कॉन्फिडेंस इस बच्चे में। माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलमेट में भी बातें ऐसी कर रही हैं, जबरदस्त किस्म की। वेरी वेल डन, बहुत अच्छा लगा। अजय जी, ये बात कर रहे थे फवाद भाई, यही आपसे भी सवाल है। शादाब की इफादियत इस टीम में बहुत ज्यादा है, बैटिंग बॉलिंग के लिहाज से। शादाब ने 2 मरतबा बैटिंग की, लेकिन कोई मैच ऐसा नहीं था जिसमें बॉलिंग में वो एक्सपेंसिव रहे।
अब तक वर्ल्ड T20 में? देखिए शादाब अब तो बिन एहसान फैमिली का एक पार्ट बन गया है। प्लाट मुबारक हो आपको शादाब। तो आप मुझसे सारा दिन सारी रात भी कहें तो मैं उसकी तारीफों के पुल बांध दूंगा इसमें। लेकिन वाकई के पिछला जो मैच था उसने बहुत अच्छा बैटिंग की, बहुत अच्छी बैटिंग की। बॉलिंग ये है कि देखें हर एक का एक दिन होता है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि कल वो परफॉर्म करे, बैटिंग में भी करे और बॉलिंग में भी करे, और जो बिन एहसान का नाम है वो और ऊपर से ऊपर लेके आए। शादाब भाई प्लीज कुछ ख्याल करें, कल जोड़ी प्लाट की अगर चाहिए तो कल दोबारा आप इंशाल्लाह कल फिर मैन ऑफ द मैच लें और आपकी जोड़ी बन जाएगी इंशाल्लाह। 2 प्लॉट आपके लिए होंगे यहाँ पर, और तो शादाब पहले की से फैमिली मौजूद के है, लिए एक और कफीला का खाना तो होगा। खाना तो बिल्कुल होगा, पूरी टीम का होगा, पूरी पाकिस्तान की टीम का खाना होगा कफीला के अंदर। जब भी वो वापस आए मेरी तरफ से दावत है उनको। शादाब कितना इंपॉर्टेंट है वैसे जहूर भाई? आप ठीक है, वो तो आप ब्रांड एम्बेसडर बनते चले जा रहे हैं, वो बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, लेकिन क्या लग रहा है आपको? शादाब के चेहरे पे हर वक्त रौनक रहती है, हर वक्त खुश रहता है। उसको जिस नंबर पे मर्जी भेज दें, कभी वो नहीं बोलेगा मुझे किस नंबर पे भेज दिया है, उसको लास्ट पे भेजेंगे वो परफॉर्म करके जाएगा। चाहे उसको 1-9 भेजें, आप जहाँ भेजेंगे वो परफॉर्म करेगा। उसको ये नहीं चाहिए कि मुझे इस नंबर पे भेजें उस पर भेजें। वो बंदा ऐसा है कि वो हर वक्त अपने हंसी खुशी में आता है और रन 40-50 बना के चला जाता है, और कम गेंदें और ज्यादा रन, ये उसके अंदर खूबी है। वेल डन शादाब। अजान, क्या लगता है शादाब कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारा, और कल के मैच में कितना इंपॉर्टेंट होगा? शादाब खान ने जैसे लास्ट ईयर भी हमारे जो सेमीफाइनल था उसमें 4 विकेटें ली थी, और उन्होंने बैटिंग भी उस मैच में अच्छी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो मैच हार गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि कल शादाब खान बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे, और अगर जैसे अब्बू ने बात की है कि वो जब चाहें उनको खुश रहते हैं, उनके मुंह पे रौनक होती है, तो शादाब खान एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो हमारी टीम के सबसे बेस्ट प्लेयर्स में से एक है। सबसे बेस्ट प्लेयर में से एक हैं। जी जनाब अली, फवाज मियां, क्या लगता है? शादाब जो है अच्छा प्लेयर है हमारी टीम के लिए, और बाकी अगर उसकी बॉलिंग की बात करें तो वो गेम जो है एक तरह से हमारी रन बनाने नहीं देता, और रन बना भी लेता है। जैसे अभी साउथ अफ्रीका के मैच में उन्होंने 20 बॉल्स पे 52 रन करे थे, तो इसी को देखते हैं। और उनकी फील्डिंग भी अच्छी है, फील्डिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बाकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी है उनकी, बहुत ग्रिप है। सादिक भाई, अब मैं आता हूँ, सारे तबसरे आपको सुने मैंने। ये एडलेड ओवल में जहां ये मैच खेला जा रहा है, टीमें 2-2 स्पिनर्स के साथ खेली हैं। शादाब ने मेलबर्न की पिच पे के जो फास्ट बॉलर्स को सूट कर रही थी परफॉर्म किया, पर्थ की पिच पे परफॉर्म किया, वो तो बहुत ही तेज थी। लेकिन एडलेड ओवल में कितना बड़ा रोल हो जाता है शादाब का? यहाँ पे थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मैच होगा बिकॉज ऑफ द ग्राउंड की जो साइज है, साइडवेज जो है वो अबाउट 63 मीटर के करीब है जी, दोनों तरफ। और पीछे भी अगर चले जाए तो अगर सेंटर पिच के अंदर खिलाएंगे तो फिर 70 के करीब पहुंच जाएंगे, मगर सामने बहुत बड़ा आएगा। शादाब को उनको ट्राई करनी चाहिए बॉलिंग जहाँ पे लॉन्गर बाउंड्री, स्ट्रेट लॉन्गर बाउंड्रीज हों, वहां से उसको बॉलिंग करानी चाहिए, ताकि वरना तो कहीं से भी आप कराएंगे, क्रॉस बैट से खेलेंगे तो शॉर्टर बाउंड्री को वो कवर कर सकते हैं। मगर शादाब का जो मेन वेपन है वो ये है कि उसके पास एक गुगली और फ्लिपर बहुत अच्छा है। लेग ब्रेक भी उसका टर्न होता है, मगर ये कि वो थ्रू दी एयर वो काफ़ी तेज़ है, तो इसलिए उसको कट वगैरह ज़्यादा लग सकती है। क्योंकि एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, जितने भी स्पिन बॉलर जो होते हैं वो जब बैकफुट पे खिलाते हैं बैट्समैन को, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज बैट बॉल, क्योंकि जब बैट्समैन को टाइम मिलता है ना, बैट्समैन को टाइम मिलता है, जाम चाहते हैं वो मार सकता है। वो थर्ड मैन से लेके बैकफुट के ऊपर शॉट्स की अवेलेबिलिटी जो है वो थर्ड मैन से लेके तो फाइन लेग तक है, पूरा ग्राउंड में वो मार सकता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको फ्रंट फुट पे फॉरवर्ड वाली पोजीशन पे खिलाए, ताकि वो आपको लॉन्गर साइड ऑफ द बाउंड्रीज में मारे। ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। जितना भी वो शॉर्ट गेंद करेगा
वो शॉर्टर बाउंड्री के ऊपर वो छक्का मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मगर इज ए वेरी गुड बॉलर, हमेशा नया बॉल करता है, हर एक दूसरा बॉल होता है वो उसका नया होता है, इज ए गुड ट्रायल, वो हर बॉल पे विकेट लेना चाहता है। तो ये शॉर्ट वर्जन गेम के अंदर तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप हर गेम पे आपको विकेट मिले, मगर इतना पॉसिबल नहीं है वो। मगर ये है कि उसको अगर आप फ्रंट फुट पे खिलाएंगे बैट्समैन को तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं मिड ऑफ, मिड ऑन, एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप स्ट्रेट एंड मिड विकेट, इस एरिया के अंदर अगर वो मारेंगे तो वहाँ आउट करने के बहुत चांसेस हैं। बहुत चांसेस हैं अगर उस जानिब में खेलते हैं तो। मगर क्योंकि वो इज ए वेरी गुड क्रिकेटर, ऑलराउंडर भी है, इज ए बॉलिंग ऑलराउंडर, हाँ, तो उसका जो बैटिंग के अंदर भी उसको बहुत ही अगर वो 20-25 रन करता है तो ही मस्ट मेक श्योर कि इतने इम्पोर्टेंट मैच में वो आखिरी बॉल ऑफ द इनिंग वो खेले। बिल्कुल सही बात है, वो ज्यादा पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। पाकिस्तान के लिए, अपने लिए और टीम के टोटल के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। अहमद मूसा जैसे बच्चों के लिए जो बैट्समैन है वो लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग खेलेगा तो हम मैच में के बहुत करीब जीतने के जाएंगे या हम मैच जीत जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अहमद मूसा किस क्लास में हो? 3C। 3C। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा जो है फास्ट बॉलर्स कौन सा अच्छा लगता है आपको? शाहीन शाह अफरीदी भी है नसीम शाह। नसीम शाह, वजह क्या है नसीम शाह अच्छा लगने की? वो उसने इंडिया में बहुत विकेट्स मारे थे, वो सही खेल रहा था, उसकी वो ग्रिप भी सही थी, ग्रिप अच्छी थी बॉल की, बिल्कुल। और स्लोअर वन करते हैं ना, स्लोअर वन जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी कैसे, कुछ अच्छे लग रहे हैं? नहीं जी शाहीन शाह अफरीदी कैसे बॉलर हैं? अच्छे हैं। उन्होंने पिछले मैच में अपनी वो वापस अपनी वो फॉर्म शो की, हाँ, वरना उससे पहले थोड़े स्ट्रगल कर रहे थे। ये क्या बात है अहमद मूसा की, ये फ्यूचर है हमारे। वैसे ही जो है ना कि एक ही चीज पे नजर है कि शाहीन शाह अफरीदी ने पिछले मैचेस में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। मैं इस क्लास में नहीं बैठे हुए आप। रिदम में आए हैं पिछले बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज है कि इस प्रोग्राम के अंदर जो तुमने ये इंट्रोडक्शन जो छोटे बच्चों का किया है, ये वाकई काबिल तारीफ है। और जो भी ये देख रहे होंगे इस वक्त प्रोग्राम तुम्हारा, और वो बच्चे भी कोशिश करेंगे कि हम भी इस प्रोग्राम के अंदर आए और आपको एक इसके अंदर बिफोर द फाइनल आपको एक फॉर्म अनाउंस कर देना चाहिए, अनाउंस करना चाहिए कि नेक्स्ट जो सीरीज आएगी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की आ रही है ना, उसमें बच्चे होंगे, उसमें बच्चे एक फॉर्म फिल करके मेंबर बन जाए। इनके खुला अंदाजी से उन्हें पूरी उनसे खुला अंदाजी से उनके नाम निकाले जाएंगे। उसके अंदर वो अपना शनाख्ती का फादर का शनाख्ती कार्ड, अभी ये तो हम उसके बाद भी कर लेंगे, बात अभी जरा थोड़ी सी बात रह जाएगी, जरा ये करना बहुत जरूरी है। मुझे कह रहे थे कि नहीं, मैं वो फॉर्म बड़ी अच्छी बात बोलिए सादिक भाई ने, मेंबर बन जाएंगे पे उसके बाद बच्चे आएंगे पार्टिसिपेट, अच्छा इंटरेस्ट रहेगा। आपने बहुत अच्छी बात की, वेरी वेल डन शुएब भाई, आपने अच्छी बात की, आपने भी बहुत अच्छी बात की, दोनों ने बहुत अच्छी बात की। यहाँ पे मैं अहमद मूसा से आ रहा हूँ। अब जरा एक क्वेश्चन जरा डिफरेंट है, वो ये कि हमें पहुंचने के लिए वैसे अहमद मूसा क्या करना होगा? बांग्लादेश को इससे तो हम जीत जाएंगे, और क्या होना है जरूरी है? साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड से हारना पड़ेगा। ओह यस, यही तो मैं बात मतलब सुबह जब हम उठे नमाज पढ़ के तो 25 रन में 5 खिलाड़ी ये मैं जहूर भाई को कह रहा था, जहूर भाई कर लेंगे। मैं जहूर भाई सुबह 5 बजे मैच है साउथ अफ्रीका का और नेदरलैंड का, तो आप जब 5:30 बजे नमाज पढ़ के उठेंगे तो इंशाल्लाह दुआ मांग के उठिएगा। 25 पे 5 होंगे साउथ अफ्रीका के, और ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा हो। शुएब भाई, हारना पड़ेगा पाकिस्तान को, तो मैच जीतना ही जीतना है, वो तो ज़ाहिर है, इसके बगैर तो कोई गुजारा नहीं है। लेकिन अगर हम दोनों मैचेस देखें तो कौन सी टीम से ज्यादा इम्कानात लग रहे हैं कि वो पाकिस्तान के हक में फैसला करवा देगी? नेदरलैंड से आपको लग रहा है या जिम्बाब्वे से लग रहा है? या नसीम, मुझे तो दोनों से नहीं लग रहा, प्लीज टू बी ऑनेस्ट।
तो बुला लें पाकिस्तान टीम को वापस। ये अभी भी एक चांस तो होगा ना, कुछ तो बताएं। मैं क्या आपने करूं? नसीम मुझसे सवाल करा ना, क्या लग रहा है? वैसे तो रिजवान क्रिकेट की जगह मैं अहमद मूसा को ही खिलवा देता हूं। अगर आप जिस तरह कह रहे हैं सेमीफाइनल, कुछ चांस, कुछ दिल में होप तो रखे इन बच्चों के दिलों में। नहीं, अगर आप इस बच्चे को हॉलैंड से या वहां से खिलवा देंगे तो वो तो और आसान हो जाएगा। तो आप तो पाकिस्तान के लिए गलत सोच रहे हैं फिर। अच्छा, दूसरी चीज ये नसीम, बजाय देखो अभी जो लास्ट जिम्बाब्वे ने जो मैच खेला ना, जहां हमको हरा के इतना हाई उस पर चला गया था, वहां वो हॉलैंड से जाके नीचे आ गया। और फिर इंडिया भी इस मैच को सीरियस लेगा। इंडिया बल्कि रोहित शर्मा वगैरह को फॉर्म में आना, जैसे हम बाबर की बात कर रहे हैं, उसको कमबैक मतलब अच्छी फॉर्म में आने के लिए सेमीफाइनल से पहले एक अच्छी प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। स्कोर करता है तो वो परफॉर्म भी कर जाएगा। जिस तरीके का पांड्या ऑलराउंडर है, अभी तक उसने वो परफॉर्मेंस नहीं करी है। तो मैं वैसे नहीं, बाकी तो T20 क्रिकेट है भाई, एक 2 ओवर मैच चेंज कर देते हैं, लेकिन मुझे नजर नहीं आता चेंज। वैसे उम्मीद क्या लगती है, किससे लगती है फाद भाई के नेदरलैंड के हराने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं या जिम्बाब्वे के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं? क्योंकि हमें तो अब अपनी इतनी फिक्र नहीं है जितनी इनकी फिक्र है। देखें, नीदरलैंड के चांसेस हो सकते हैं कि वो कोई ऐसा मैच दे दे कि लोगों के लिए एक शॉकिंग न्यूज बन जाए। हमारी दुआएं तो यही हैं कि मौजूदा हो जाए, लेकिन नजर नहीं आता। जैसे शोएब भाई ने बोला कि हमें हकीकत पे चलना चाहिए, जो गलतियां हुई कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान भले कल जीत जाए, बाकी कोई मौजूदा हो जाए तो एक वो होगा। लेकिन नीदरलैंड से हम एक चांस ले सकते हैं कि वो शायद हरा दे। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए मैच जीतना जरूरी है, इंडिया के लिए भी जरूरी है, इसी तरीके से साउथ अफ्रीका के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी जरूरी है, वो भी 6 कर लेंगे पॉइंट। तो बिल्कुल हर टीम अपने लिए, अपने मकसद के लिए कल लड़ेगी। 3 मैचेस हैं और तीनों मैचेस बहुत अहम है। हमारे लिए तो है ही है, दूसरी टीमों के लिए भी बहुत अहम है। तो देखना यह है कि कहां पाकिस्तान खड़ा हुआ है। हमारी दुआएं सब हम पाकिस्तान के साथ है और इंशाल्लाह कि कोई ना कोई ऐसा अपसेट होगा कि पाकिस्तान वापिस आए वर्ल्ड कप में, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम इसी अपसेट को। क्या लगता है अजान, कौन हार रहा है कल? साउथ अफ्रीका हार रहा है, क्योंकि नीदरलैंड के अभी 2 पॉइंट्स हैं और वो अपने पॉइंट्स बढ़ाने 4 पॉइंट्स बांग्लादेश के बराबर करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और अगर मेरी तो ये दुआ है कि नीदरलैंड भी हरा दे साउथ अफ्रीका को और जिम्बाब्वे भी इंडिया को हरा दे। नहीं ऐसा ना हो बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा दे। हमारी ख्वाहिशात इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान में कौन जीतेगा? सवाल करा ही आपने। हम करेंगे ना। अभी आता हूं मैं आपके नहीं, वैसे पास। आप ये जो कश्मीर से आए हुए अखरोट अगर आप खाते खाते एकदम कोई बात कर लेंगे। नहीं, तो तो भाई आपकी वालदा ने जो अखरोट भिजवाए ना, ये आउटस्टैंडिंग है। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म के हमने अखरोट खाए। आपकी अम्मी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या लग रहा है आपको? सेहत, सबकी वालदा को सेहत कामला आजला नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिश्ते होते हैं वालिदैन। जी मियां साहब, अगर जिम्बाब्वे इंडिया को हरा देगा और जो साउथ अफ्रीका भी हार जाए तो पाकिस्तान अगर बांग्लादेश से जीत जाए तो फर्स्ट पे आ जाएगा, क्योंकि उनकी रन रेट भी ज्यादा होगी। पॉइंट्स के हिसाब से भी इंडिया और पाकिस्तान के पॉइंट्स भी सेम होंगे। तो इसके लिए सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी, आपको दुआ भी करनी यार नसीम प्लीज मेरे से नहीं। कल हम लोग मतलब ये दुआ मांगेंगे छोटा भाई हार जाए। हम परसों तो दुआ कर रहे थे कि छोटा भाई जीते। किसके लिए कर रहे थे? किसके लिए कर? पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। अभी भी बच्चे वही कर रहे हैं। नहीं तो ये देखिए, आप माना आप इंडिया को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं स्पोर्ट्स को एक मिनट स्पोर्ट्स को बैक करता हूँ। अब मैं आप लोगों के वर्ड्स को बैक करता हूँ। कल ये परसों बांग्लादेश को छोटा भाई बना के कह रहे थे कि वो इंडिया को हरा दे। अब कल कोई शक नहीं है, छोटा भाई आपने छोटा भाई बनाया था। किसने बनाया? बांग्लादेश को। अब हम कह रहे हैं कि छोटा भाई हार जाए। तो मैं भाई स्पोर्ट्स को बैक करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। मैं किसी उसमें नहीं जाता। जो बेटर है वो बेटर है। शोएब भाई बिल्कुल सही है। नहीं शोएब भाई, यू आर द बैटर। जी बैटर, BATTER, जबरदस्त बैटर। जी मियां साहब, मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे जो है वो जीत जाए इंडिया से, क्योंकि अगर इंडिया का यानी हार जाता है तो इंडिया पाकिस्तान का इंडिया से ज्यादा रन रेट है, तो इसलिए पाकिस्तान के चांसेस बन जाएंगे इस वजह से। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका हार जाता है तो फिर तो रन रेट की जरूरत ही नहीं, उनके तो 5 पॉइंट है। तो साउथ अफ्रीका नहीं जीत सकता ना नीदरलैंड से। वो नीदरलैंड नहीं जीत सकता ना साउथ अफ्रीका से, मुश्किल है।
बिल्कुल, इंडिया को सब कह रहे हैं कि प्रेशर होगा, और इंडिया पे क्यों प्रेशर होगा? इंडिया पे प्रेशर इसलिए होगा कि शाहिद खान अफरीदी का आज भी एक स्टेटमेंट लगा हुआ था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भारत नवाजी बंद कर दे। ये भारत नवाजी बहुत हो गई है, ये प्लेयर्स की जानिब से भी होती है। ये एक चीज ऐसी है कि जो कहीं ना कहीं इंडिया को सपोर्ट जरूर कर रही होती है, और जिम्बाब्वे से मैच में भी कहीं ना कहीं ये चीज अब अगर नहीं भी हो रहा होगा तो दिलों में आ गया, इसको कवर करने की जरूरत है। जोर भाई मैं आ रहा हूं, फिर आपसे जरा यही सवाल होगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। हम तो कल जीतेंगे इंशाअल्लाह, ये तो है ही अपनी जगह पे, लेकिन क्या हम जीतने के बाद भी खाली हाथ वापस आएंगे? ऐसा क्यों हो? कोई एक टीम तो हारे ना। अभी आके पूछता हूं अहमद मूसा से भी कि कौन सी टीम हारेगी। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो ये $1 मिलियन क्वेश्चन है हमारी कौम के लिए इस वक्त का, ब्रेक के बाद। वर्ल्ड कप और हम सब इस उम्मीद के साथ आज की ट्रांसमिशन कर रहे हैं कि कल पाकिस्तान तो जीते गई, लेकिन कोई एक और फेवरेट टीम कल हारेगी, चाहे वो इंडिया हारे या साउथ अफ्रीका हारे। हमारे तो उसी सूरत में सेमीफाइनल में रसाई है, वरना हम अपना मैच जीतने के बाद भी जो है वो वापस ही आएंगे। नहीं हम क्वालिफाई कर सके, उसमें गलती यही थी कि हम अपने जीते हुए मैचेस हार गए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। और हमारी इस ट्रांसमिशन को प्रेजेंट्स किया है पेप्सी एंड लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स कफीला रेस्टोरेंट, बिन आसान बिल्डर्स एंड डेवलपर, टैक्सरात, लेनोवो, मेलबर्न फाइन मीट्स और उनके साथ साथ जैज। थैंक यू वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स का, आपने हमारी इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया। जोर भाई आपसे बात चल रही थी, ये इस वक्त का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जिस तरह बात की कि अहमद ने भी बात की यहाँ के हारना चाहिए नेदरलैंड से साउथ अफ्रीका को, किसके चांसेस लग रहे हैं कि हाँ ये हार सकता है? सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए अपनी जीत के ऊपर। उसको ये नहीं देखना चाहिए ये हार जाए या वो हार जाए। सबसे पहले उसको पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए, मैच जीतना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट मैच जीतना है। ये अगर पाकिस्तान मैच नहीं जीतेगा तो फिर तो ये बेवकूफ़ी है कि वो हार जाए ये हार जाए। उस पर फोकस नहीं करना, पाकिस्तान को अपने मैच पे फोकस करना है। हाँ, अगर खुदा न ख्वास्ता कोई नेदरलैंड कोई कारनामा अंजाम दे दे, सर अंजाम, या कोई बारिश की वजह से 4-5 ओवर में को उसको कोई ऐसे चांस मिल जाए कि डे ना मतलब कि 5 ओवर में 15-20 रन बना ले या कुछ हो जाए, मोइज़ा ही कोई पाकिस्तान को आगे सेमीफाइनल में पहुंचा सकता है। बाकी तो उम्मीदें नहीं हैं। और मे बी जिम्बाब्वे इस वक्त टफ लग रहा है, जिस तरीके से उसने इस वर्ल्ड कप में खेला है, अच्छा खेला है, और वो भी कोशिश करेगा इंडिया को हराने की, लेकिन मुश्किल लग रहा है वहां पे। तो नेदरलैंड इंडिया क्या 13 खिलाड़ियों से खेलेगा? नहीं, वो 13 खिलाड़ी भी उनके साथ होंगे। वो एक खिलाई मखलूक का तो प्रोग्राम ही खत्म नहीं होता है इंडिया के बगैर। इंडिया की जरा सी इंडिया की बात कर लो, इनको ऐसी बुरी लगती है यार, कि मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ कि इंडिया 13 से खेलेगा। इंडिया क्या सर, ये शाहिद अफरीदी ये बात कर रहा है, वो गोरे कर रहे हैं, ये बात सब कर रहे हैं। वो क्या बात कर रहे हैं? बांग्लादेश क्या वाले बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। किस बात की शिकायत है? ये सब अहमद ये बात बताओ, ऐसे ही ये हो रहा है। इंडिया को सपोर्ट मिलती है ना? कोहली खुद ही कह देता है नो बॉल करता है। बच्चे से भी ये बात नहीं करो, बच्चे को नहीं पता, उस बच्चे को नहीं होता है ना। आप इधर आओ ना, मेरे से मैच खेलो बेटा, बोलो आप। मैं एक ही बात समझ रहा हूँ इस वक्त में, जिस तरह ये बात हो रही है तो मुझे तो एक ही जैसी बात लग रही है कि जब मैं इंडिया की बात करता हूँ आप यार, मैं भी 4 साल से 5 साल से चैनल पे बैठता हूँ। इंडिया जीता नहीं तो शोर मच जाता है, ये हो गया, यूं हो गया, ऐसा हो गया। तो यार जीत गया, आप इतने स्ट्रांग हो जाओ कि इन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़े, इन चीजों का पॉइंट ही ना उठे। आप अपने, अभी बड़ी अच्छी बात कर, अभी जरूर नहीं कि आप अपने मैच को देखो, आप अपने मैच को जीतो, आप आराम से जीतो। जीतने के बाद अल्लाह मियां जो बेहतर होगा उसके उसमें आ जाएगा। अब वो जीता तो 11 से जीतेगा वो यूं। अच्छा, फिर एक तरफ हम इंडिया की टीम को इतना उठा के रखते हैं प्लेयरों को, जब हम हारते हैं वो हमसे अच्छे हैं, उनकी 3 टीमें हैं, वो यूं हैं, वो इतने प्यारे हैं और ऐसे। और जहां वो हो जाए, जहां हमारे से मामला है, देखिए बात सुनिए, तो ये सेल्फिश पना हुआ। मैंने पहले भी कहा कि हमें ये इंडियन टीम से पना कोई हुआ, शिकायत नहीं है। ये चीज अल्लाह लेकिन ताला को अगर भी यहाँ नहीं पे स्टूडियो में बैठ के कोई इंडियन टीम को पाकिस्तान के मैच के मौके पे सपोर्ट करेगा तो फिर यहाँ सादिक भाई को अच्छा नहीं लगेगा। बात सादिक भाई की नहीं, आप मेरे सारे प्रोग्राम उठा के देखो। अभी एशिया कप हुआ था, हर प्रोग्राम में आपने इंडिया को सपोर्ट किया। हाँ, करा ना, बोल दिया आपने। एशिया कप का उठा के देखो, मैंने पहले मैच में बोला था इंडिया जीतेगा, दूसरे मैच में मैंने स्ट्रेट बोला था पाकिस्तान इतने रन करेगा और पाकिस्तान जीतेगा। कंडीशन होती है। अब ये इंडिया
इंडिया जीता नहीं तो 13 से जीतेगा, इंडिया यूं नहीं हुआ तो यूं होगा, हम हार गए तो इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, इंडिया का ये अच्छा है, विराट अच्छा है, कोहली अच्छा है, फला अच्छा है, इंडिया की 3 टीमें हैं, देखो उनके पास कितने प्लेयर हैं, और फिर एकदम हम ये कहते हैं कि यार वो तो इस तरीके से जीतता है। तो ऐसा आप ये नहीं अखरोट खाए है। हैं? मैं खा रहा हूँ, मैं आता हूँ अभी आपके पास। सादिक भाई, किसके चांसेस से हम उम्मीद रखें? देखिए दोनों मुश्किल है, साउथ अफ्रीका का भी हारना मुश्किल है, इंडिया का भी हारना मुश्किल है, ये बिल्कुल एक सच्चाई है। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें कोई शुबा नहीं है। जी। लेकिन एक उम्मीद का दामन तो ये बच्चे बैठे हुए हैं, सब लगा के बैठे हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा। ये मेरे भी दिल में, ये जहूर भाई के दिल में, ये फहद के भी दिल में, ये आपके भी दिल में, ये हमारे दोनों अजान के भी दिल में है, ये फवाज के भी दिल में है। अब नहीं है किसी के तो मैं क्या करूं, लेकिन आप बताएं तो सही। हाँ, सही सवाल है जी नहीं देखें, हम इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में जो लास्ट 12 जो सुपर 12 थे, इसके अंदर हम पहले 2 मैच में हमारा बैड लक रहा कि हम टच एंड गो पे हार गए। बाकी मगर उसके अंदर भी हमने उतना ही अच्छा खेला जितनी हमारे अपोजिशन खेली। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने कारकर्दगी नहीं दिखाई पहले 2 मैचेस में, इक्वल टू दी विनर। अब हमने बाकी जो मैचेस खेले हैं वो बहुत काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा खेले। शादाब बहुत अच्छा उसने रन भी बनाए, विकेटें भी ली, मैन ऑफ द मैच भी हुआ, प्लॉट भी जीता। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमको कोशिश जो हमारा वो होना चाहिए, मोटिवेशन जो है वो हमारे बांग्लादेश को हमने हराना है, और ताकि हमारा परफॉर्मेंस जो है वो 5 मैचेस का बरकरार रहे, 3rd पोजीशन पे जाए हम। तो आप ये दिल से कह रहे हैं आप ये जरूर भाई? नहीं नहीं। मगर ये कि आप इंडिया को तो कभी बाहर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उनका एवरेज भी अच्छा है, रन रेट भी अच्छा है, अभी तक तो रन रेट उनका मैच जो है वो काफी वीक है, और ये वाकई में वो वीक है, वो नहीं जीत सकेंगे। होप नॉट कि अल्लाह करे मेरी बात गलत हुई है, मगर हमारा मैच जो है वो टफ है। हमारा मैच टफ है उन दोनों की निस्बत उन दोनों के कंपैरेटिवली, क्योंकि बांग्लादेश ने जिस तरीके से क्रिकेट खेली है, जी हाँ। लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है। आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया था, जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया था, तो ये रिजल्ट्स हम देखते हुए आ रहे हैं। नमीबिया ने श्रीलंका को हरा दिया था, वेस्ट इंडीज की टीम एक कमजोर टीम से हारने के बाद वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। ये सब हो चुका है, ये सारी दुनिया की मजबूत टीम है, तो उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब देखो नसीम, आपका मैं अहमद से बात नहीं करूं, आप जब अहमद से बात में करता हूं, आप ये कह रहे हैं ना कि हॉलैंड साउथ अफ्रीका को हरा सकता है, आप ये कह रहे हैं ना? हाँ, आप ये कह रहे हैं जिम्बाब्वे इंडिया को हरा सकता है, तो बांग्लादेश पाकिस्तान को नहीं, ये भी चांसेस। मैं ये नहीं कह रहा सर, हम अपनी उम्मीदों को, इसलिए हम कह रहे हैं कि उस पर फोकस रखें। देखिए कल के बाद आपके हिसाब से बात कर लेंगे, आज तो हमें अपने हिसाब से बात करने दें। अभी हमारी टीम इवेंट में है, करेंगे, मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। भाई आपका हिसाब किताब और हमारा हिसाब किताब अलग चल रहा है, आज के दिन कल मिल जाएगा। मुझे लग रहा है आपकी बात। अहमद, ये क्या इंडिया नहीं हार सकता जिम्बाब्वे से? और साउथ अफ्रीका नहीं हार सकता? हार सकता है। तो फिर हारेगा कल, क्या लगता है? 50-50। वेरी वेल डन यार, तालियां ये दो वाकई। वेल डन बेटा। ये बहुत ही 50-50 क्यों है अहमद? क्यों 50-50 लगा? नीदरलैंड की भी बैटिंग सही है, और वो साउथ अफ्रीका की भी बैटिंग सही है, लेकिन वो बॉलिंग में नीदरलैंड के लिए मुश्किल होएगा। ये साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी हाई है और बैटिंग भी हाई है। यार तालियां तो बजा दें यार, शुएब भाई यकीन मानिए। शुएब भाई, आप ना सादिक भाई पे ताली बजाते हैं, ना अहमद मूसा पे बजाते हैं, ना पाकिस्तान की विक्ट्री का साइन बनाते हैं, यार नसीम तुम मुझे मौका ही नहीं देते, सब कुछ तुम कर लेते हो, सारा तुम शुएब भाई आप जान है हमारी ट्रांसमिशन की, इसमें कोई शुबा नहीं है। और शुएब भाई एज सच्चे पाकिस्तानी हम इनसे मजाक कर रहे होते, हम इनको छेड़ते हैं, ये ग्रुप के अंदर ये फिर हमें बता रहे होते हैं कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद, और लेकिन प्रोग्राम में आके ये सपोर्ट करते हैं। मुझे समझ, आपका फैन क्लब भी बहुत बढ़ गया है इंडिया में, आपने देखा प्रोग्राम में सारे जो इंडिया से आ रहे होते हैं वो सब यही कह रहे होते हैं, शुएब भाई जिंदाबाद, और बाकी सबको जो है वो सुना रहे होते हैं एक शुएब भाई जिंदाबाद है। आपने ये अच्छा काम देखो नथिंग भाई, स्पोर्ट्स
देखो नसीम, ये हमारा वर्ल्ड कप पे प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, ये तो तुम्हारा काम बनता है कि तुम हर किस्म के सवाल करते हो, ये तुम्हारा राइट है ना, तुम किसी के बैट उसमें हो ना किसी के। और देखो कहते हैं ना, मोहब्बत तो सबको अपने मुल्क से होती है। जी शोएब भाई, अब मुझे पता है, ये आप बहुत सच्चे पाकिस्तानी हैं। वो और फिर दूसरी ये एक स्पोर्ट्स है, लेकिन हम किसी की खुशी, हम खुद बुरे होते जा रहे हैं, हम बुरा खेल रहे हैं, हम नहीं आ रहे, तो हम किसी की खुशी को वो क्यों करें यार। एक चीज जा रही है, अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई किसी की फेवर भी कर रहा है तो देख रहे हैं कब तक होगी, अच्छा ही होता है इन द एंड। अब मिसाल के तौर पे कोई किसी की खूब फेवर कर रहा है, खूब फेवर, वो आपके सामने आया, आप उसको हरा के माइनस कर दो, खत्म। जब आपका उससे कंपटीशन तो होता है ना, मुकाबला तो होता है, फिर दुनिया देख रही है कौन क्या है कौन नहीं। तो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह लें, जो अच्छा है वो अच्छा है। मैं हाँ एक चीज कहता हूँ कि हम लोगों को ऐसा इतनी भी मोहब्बत नहीं अच्छी नहीं है कि यार कल हमें कह रहे हैं कल इनको बोलने का टाइम नहीं मिला था, आज किसी और को बोलने का टाइम नहीं मिला। नहीं, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब मैं ही परसों इस प्रोग्राम में हमारे छोटे भाई मारेंगे, छोटे भाई इंडिया को हराएंगे, आज छोटे भाई हमारे साथ आ गए तो हमें जीतना चाहिए। अब हमारे छोटे भाई बदल गए, अब हमारे छोटे भाई हॉलैंड है और हमारे छोटे भाई जिम्बाब्वे। अब आप भाई तो हम फौरन बदल लेते हैं। पाकिस्तान का मामला होगा तो यू टर्न लेना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद हर चीज है। पाकिस्तान के लिए जान हाजिर है जी, बस सिर्फ टीम इंडिया की ये एक अलग बात है। स्पोर्ट्स अदरवाइज खुदा ना कर सके, पहले जान पाकिस्तान के लिए हमारी जाएगी, शोएब हबीब की जाएगी यार। नहीं ये बात तो शोएब, आपको फायदा नहीं रहा, ये बताऊं मैं। फायदा और नुकसान क्या है? अरे यार मैं वो नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि आप जान दें कहीं से, मैं ये कह रहा हूँ। बेचारा एक इस मुल्क को सुधारने निकला था तो हम उसको मारने निकल गए। शोएब भाई चले आते इस पे बात करते हैं। चले अब पाकिस्तान जिंदाबाद, हम सब बोलेंगे पाकिस्तान अजान। कल जो मैच होने जा रहा है, आप जरा मुझे अपनी टीम्स बता दें यार, क्या क्या टीम्स हैं आपकी, जल्दी से बताइएगा। फर्स्ट मैच में नीदरलैंड, सेकंड में पाकिस्तान एंड थर्ड में जिम्बाब्वे। ये देखें, ये आपसे बड़े पाकिस्तानी हैं कहीं ना कहीं। देखें, मान लें मतलब आपने फीलिंग दे दी, आप सर्टिफिकेट लेकर आए, फीलिंग बता रहा हूं। आप सर्टिफिकेट लेकर आए कि वो बड़ा पाकिस्तानी। अच्छा, कल की आप टीमें बताएं कौन कौन सी हैं? कौन सी? इंडिया सबसे पहले, साउथ अफ्रीका, उसका तीसरा मैच है अलग है, साउथ अफ्रीका, और मेरे ख्याल में 60-40, 60 पाकिस्तान, 40 बांग्लादेश। यानी पाकिस्तान को अभी तक आपने ना विक्ट्री बनाई है ना बांग्लादेश से जीतता हुआ लग रहा है आपको। क्या नहीं लग रहा? 60-40 यार, 60% चांस। और वो लोग उन लोगों को 100% दे दिया है आपने कि वो जीत गया या नहीं? मैं 1000% दे रहा हूँ, अगर बारिश ना हो तो 1000%। फहद भाई कल एक चेंज हो जाए फिर वैसे इनको लाना मुश्किल हो जाएगा। कल तो आखिरी में जीत पाकिस्तान, देखो आने वाला अल्लाह को पता होता है, ये तो एक हम उससे कह रहे हैं। प्रेडिक्ट है अपने तजुर्बे से, अपनी क्रिकेट की रोशनी में बात की है। शोएब भाई क्रिकेट को तो ईमानदारी से सलाम है, ये बहुत आई रखते हैं। कल इंशाल्लाह पाकिस्तान, नीदरलैंड और इंडिया। पाकिस्तान, नीदरलैंड और इंडिया। एक चांस रखा मैंने प्लॉट देने के लिए। ये आपकी बहादुरी है, मतलब इस बहादुरी से खेले। कल आयरलैंड के लिए भी प्लॉट होगा, ये बता दूं फहद भाई, अगर आयरलैंड या जिम्बाब्वे मार दे, जीत गई तो तमाम खिलाड़ियों के लिए प्लॉट होगा। तमाम ये आयरलैंड का है, ये वही हॉलैंड की बात कर रहे हैं, नीदरलैंड उन्हें ही दिए जा रहे हो। नीदरलैंड हर चीज उन्हें ही दिए जा रहे हो। सादिक भाई वो तो सबको खाना खिला रहे हैं आप उनको दिए जा रहे हैं। आपके लिए तो इतनी बड़ी हमने एकेडमी अनाउंस कर दी। हाँ जी जरूर भाई। फवाद भाई जल्दी से बताएं, फवाद खत्म करना है प्रोग्राम जल्दी से। नीदरलैंड और इंडिया और पाकिस्तान। नीदरलैंड, इंडिया, पाकिस्तान। पाकिस्तान, नीदरलैंड, इंडिया, क्योंकि इंडिया को जीतना है और पाकिस्तान को जीतना है, आगे जरा बदला भी लेना है। बदला भी लेना है जी। हमारा भी यही है, पाकिस्तान, नीदरलैंड, इंडिया। ये बताएं आप जरा, क्या करूं मैं, मुझे नहीं समझ। जी मियां साहब, भाई मैंने क्या कह दिया? कौन सी टीमें जीत रही हैं? पाकिस्तान, इंडिया और साउथ अफ्रीका। यार ये दो ही क्रिकेट समझते, हम सब नहीं समझते। लेकिन ये अगर साउथ अफ्रीका और इंडिया जीत गए तो हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेंगे। पता है भाई, आप उसको कंफ्यूज नहीं करो। हम क्या कर सकते हैं? बोलो, हम क्या कर सकते हैं? बोलो, पाकिस्तान की टीम ने खुद मैच गवाया है, इसमें हमारा क्या कसूर है? जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 गेंदें 3 रन। अहमद मूसा, आप आए हमारे शो में, हमें बहुत अच्छा लगा और जितनी जबरदस्त आपने बातें की है ना,
आप जाके ना हमारे नजर बच्चे उतरवाइएगा अजरान अपनी है, याद से, ठीक है? अजरान ने वो नहीं आया आज, उनके जरा बोले अजरान तुम भी आ जाओ। अजरान आ जाए भाई, अजरान साहब, ये अब आप समझा करें, यहाँ हम सब मिलके इस ट्रांसमिशन को चलाने, और जिस तरह सादिक भाई ने बात की है ना, तो वो जिस तरह प्लेयर्स आते हैं ना ग्राउंड में, एक बच्चा साथ में होता है, तो जितने हमारे पार्टिसिपेंट एक बच्चा साथ में लेकर आएंगे, उनकी हम जगह यहाँ बनवाएंगे और वो भी बैठ के साथ में हमारे प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। प्लॉट भी मिलेंगे बच्चों को, बिल्कुल प्लॉट भी मिलेंगे बच्चों को। ये एंड थैंक यू वेरी मच सादिक मोहम्मद भाई, जहूर भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मियां साहब आप आए, फाज थैंक यू वेरी मच, फवाज थैंक यू, अजान थैंक यू वेरी मच, फाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, एंड शुएब भाई यू ऑलवेज मोस्ट वेलकम। एंड आपकी गुफ्तगू और ये इस प्रोग्राम की जान है, और आप हमारी जान है, इसमें कोई शुबा नहीं है। एंड थैंक यू वेरी मच मियां साहब, आप आए। और ये इनको आने का मकसद पता है कि आपको समझ में आ गई होगी, इस मुल्क का क्रिकेटिंग फ्यूचर ब्राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल का रिजल्ट चाहे जो भी हो जाए, अगर हम नहीं भी सेमीफाइनल में पहुंचे तो बहुत अफसोस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अहमद मूसा, अजान, फवाज आ रहे हैं पीछे से सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट को। या नसीम राजपूत इस दुआ के साथ, इस तवक्को के साथ, इस उम्मीद के साथ, मेरे एक दोस्त एंकर वो ये जुमला कहते हैं, आज मैं भी ये बात कहता हूँ, पाकिस्तान भी जीतेगा और इंशाल्लाह कोई एक टीम हारे, कोई भी हार जाए, हम सेमीफाइनल में जरूर जाएं, दुआ तो हमारी यही है। लेकिन रियलिस्टिकली तमाम कौम को यही सोचना चाहिए, जो बात की अहमद मूसा ने कि जो फेवरेट टीम्स हैं वो अहमद मूसा ने, इसके बावजूद के पाकिस्तान से बहुत लगाव, सच्चाई से बताइए, इसको कबूल करना चाहिए। अगर हम नहीं भी पहुंचे तो भी पाकिस्तान जिंदाबाद, हमें अपनी टीम से प्यार है। कल रात को 10 बजे फिर मिल रहे हैं, टिल देन अल्लाह निगहबान।